अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं सहस्ररूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण गण ललिता श्री विशाखावतं च। हरे कृष्णा। आज का विषय है नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। आज नित्यानंद प्रभु के जीवन की कुछ विशेष लीलाओं पर प्रकाश डालते हैं तथा यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि वे इस धरती पर क्यों अवतरित हुए। तो नित्यानंद प्रभु पश्चिम बंगाल के एक चक्र ग्राम में एक बहुत ही सुयोग्य और विद्वान ब्राह्मण अढ़ाई पंडित तथा उनकी सुयोग्य पत्नी पद्मावती के गर्भ से सन 1473 में माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन अवतरित हुए थे। इनके बचपन का नाम कुबेर था तथा बाद में इनका नाम नित्यानंद पड़ गया। तथा यह बताया जाता है कि पद्मावती बहुत ही पवित्र थी तथा सारे वेद शास्त्रों का पूरे विधि विधान से पालन करती थी तथा इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। इनकी भक्ति तथा पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास से प्रसन्न होकर एक महापुरुष ने स्वप्न में इनको दर्शन दिए थे और वो खुद नित्यानंद प्रभु ही थे। और उन्होंने बोला था कि मैं जल्दी ही एक महापुरुष के रूप में आपके गर्भ से अवतरित होऊंगा। तथा सन 1473 में माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनकी पूजा सफल हुई, इनकी साधना सफल हुई तथा भगवान नित्यानंद प्रभु ने इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इनका पुत्र बनना स्वीकार किया तथा वह इस धराधाम पर बद्ध जीवों को प्रेम बांटने के लिए अवतरित हुए। नित्यानंद प्रभु जो है वह बलराम तथा अनंग मंजरी का मिश्रित रूप है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु जो है राधा तथा कृष्ण का मिश्रित रूप है, तो चैतन्य महाप्रभु के ही आदेश पर नित्यानंद प्रभु ने बलराम से थोड़ा भिन्न मूड प्रस्तुत करते हुए अनंग मंजरी का भाव भी अंगीकार किया। बलराम भगवान कृष्ण के साथ सारे रसों का रसास्वादन करते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य, दास रस, साख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में बलराम भगवान बड़े भाई बन जाते हैं। दास रस में उनका मूड हमेशा ये रहता है कि वह भगवान के दास रहें और दास रहते हुए भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की लीलाओं को गोलोक वृंदावन में संपन्न करने में उनकी इच्छा अनुसार सहयोग करते हैं। यहां तक कि जब भगवान की भौतिक संसार प्रकट करने की इच्छा होती है तो भगवान बलराम खुद कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में 3 पुरुष अवतार में अवतरित होकर सारे भौतिक संसार का कार्यभार संभालते हैं। तो इस प्रकार साख्य रस में भगवान के सखा भाव में सारे गोपों के साथ भगवान की गाय चारण लीला तथा अन्य लीलाओं में सहयोग करते हैं और शांत रस में भी सहयोग करते हैं। माधुर्य रस में यही बलराम अनंग मंजरी का रूप धारण करके राधा के भाव को अंगीकार करते हैं और राधा कृष्ण की लीला में अनंग मंजरी रहते हुए उनकी लीलाओं को संपादित करने में सहयोग करते हैं और भगवान के गहने भी बन जाते हैं। बलराम कई बार क्या होता है कि भगवान के गहने बन जाते हैं, भगवान के ऑर्नामेंट्स खुद बलराम बन जाते हैं। इस तरह वो शांत रस में भगवान की लीलाओं को संपादित करने में सहयोग करते हैं। तो बलराम भगवान जो है हर रस में कृष्ण के साथ रसास्वादन करते हैं, लेकिन इस अवतार में उन्होंने अनंग मंजरी यानी कि राधा का मूड और बलराम दोनों के मूड को सम्मिलित करते हुए और बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए इन्होंने इस मूड को स्वीकार किया। और जिस तरह के हम जानते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामना गोपीश नमः, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु को हम नमो महावदन्याय बोलते हैं, उसी तरह नित्यानंद प्रभु भी महावदन्याय हैं
और चैतन्य महाप्रभु ने तो फिर भी जगाई मदाही को छोड़ दिया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनसे भी ज्यादा करुणा करते हुए ऐसे जगाई और मदाही का भी उद्धार कर दिया। और इसके बाद नित्यानंद प्रभु पूरे भगवत स्वरूप हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि वो उनकी दूसरी देह हैं और किसी भी प्रकार की लीला को प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। बचपन से लेकर 12 साल तक उन्होंने कृष्ण, राम, लक्ष्मण की सभी लीलाओं को संपादित किया तथा उनके साथ के संगी साथी भी ये नहीं समझ पाए कि ये खुद भगवान हैं और ये वही लीला संपादित कर रहे हैं जब ये लक्ष्मण रूप में इन्होंने जैसे भाव प्रकट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही भाव इन्होंने नित्यानंद प्रभु के रूप में अपने बाल्यकाल में जब वो लीला कर रहे थे तब प्रस्तुत किए थे। लेकिन माया के प्रभाव के कारण और संगी साथी इस बात को नहीं समझ पाए। कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाएं की, पूतना, अगासुर, बकासुर और भी अनेक प्रकार की, गोवर्धन उठाना, जो भी है जितने प्रकार की गौचारण लीला, सभी लीलाएं किया। राम भगवान की भी लीलाएं किया इन्होंने। जब राम भगवान पुल पार कर रहे थे तो अन्य बालकों को इन्होंने वानर बना दिया, इस तरह और लीलाएं किया। और इसी तरह लक्ष्मण के रूप में जब लक्ष्मण को तीर लग गया था रावण का और वो मूर्छित हो गए थे, तो वैसे ये भी मूर्छित हो गए। और इन्होंने यह निर्देश दिया था कि अपने संगी साथियों को कि जब एक हनुमान का रोल करते हुए पर्वत उठाकर लाएगा और उनको जड़ी बूटी सुंघाएगा तो वो उड़ जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। इनके माता पिता भी, अढ़ाई पंडित तथा पद्मावती भी दौड़ते हुए आए और वो रोने लगे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये वास्तव में लीला कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन एक बालक को पता था और वो हनुमान बना और उसने जड़ी बूटी सुंघाई, जैसे हनुमान पर्वत उठा लाए थे, गंधमादन पर्वत, तो उसी तरह ये उठाकर लाए और उन्हें जड़ी बूटी सुंघाई, इनके नाक पर रगड़ा तो ये तुरंत उठ खड़े हुए। तो भगवान भगवान है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति एवं माम इतिसो अर्जुन। तो इस तरह से इनके जन्म कर्म दिव्य हैं और जो यह समझ लेता है, भगवान ने खुद बोला है भगवत गीता में कि उसे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो इनके जन्म कर्म जो दिव्य है वो इनके साथ के बालक भी नहीं समझ पाए। हरे कृष्णा।